नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्रूवल हुआ। वैसे देखा जाए तो 2024 की स्टार्टिंग ही काफ़ी अच्छी है और ये साल एक इतना अच्छा साल, इसकी शुरुआत इतनी अच्छी हुई कि जो साल ख़त्म होते होते हमारे पास में वीज़ा आया था और जैसे साल शुरू हुआ उसके बाद से भी वीज़ा हुआ, फ्लाइट भी रेगुलर हो गई। तो पॉइंट ये है कि अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो काफ़ी लोगों का करियर बना सकती हैं। दोस्तों, अभी हमारे पास में न्यूजीलैंड, सिंगापुर, टर्की के रिक्वायरमेंट्स हैं। खास तौर से अभी हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के रिक्वायरमेंट के ऊपर और उसमें से कुछ एडवांसमेंट हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक हैं लेकिन पहले नहीं थी। पहले के वीज़ा में ये कैटेगरीज नहीं थी, ये बेनिफिट्स नहीं थे, बट अभी इसमें से एड ऑन हो चुके हैं। और ये बेनिफिट्स क्या क्या है मैं आपको एक बार डिटेल में बताता हूँ मैं। और ये एक्चुअली देखा जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। न्यूजीलैंड का वीजा लेके जाने का मतलब ये मान लीजिए आपका पीआर, पासपोर्ट, नेशनलिटी सारे सपने पूरे हो जाएंगे न्यूजीलैंड में जाने के। पॉइंट ये है कि अभी जो वीजा मिलने वाला है वो 5 साल का मिलने वाला, 5 ईयर एम्प्लॉयमेंट वीजा। सोचो 5 साल का वीजा मिलेगा तो आप अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो आपके सपने होंगे, जो ड्रीम होंगे, उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितने एक्टिव हैं। फिलहाल हमारी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको न्यूजीलैंड में 5 साल के एम्प्लॉयमेंट वीजा पर भेज सकते हैं विद जॉब, और वो भी एक अच्छी खासी सैलरी के साथ में। दोस्तों, अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो हेयर ड्रेसर की रिक्वायरमेंट है। डिटेल इस प्रकार से है, हेयर ड्रेसर में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश अच्छी होना चाहिए नो डाउट, क्योंकि इंग्लिश में इंटरव्यू होगा। और उनको हेयर ड्रेसर मतलब ऑब्वियसली काम पूरा आना चाहिए, वीडियो भी बनाना पड़ेगा, और उसमें से जो भी चीज़ें हैं एक प्रकार से देखा जाए जो परफेक्ट होंगे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि न्यूजीलैंड से वो ऑस्ट्रेलिया भी मूव कर सकते हैं कुछ समय के बाद में। जो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी उसके हिसाब से हो सकता है सेम कंपनी आपको प्रमोट करके न्यूजीलैंड भेज दे, या फिर आपको एक जो भी एक होता है ना कि कंपनी की तरफ से एड ऑन चीज़ें होती हैं, बेनिफिट्स के रूप में होती हैं, ऐसा कंपनी की तरफ से प्रोविजन है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो ऑस्ट्रेलिया भी सेंड किया जा सकता है। सो कोई भी कैंडिडेट मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, पासपोर्ट में कम से कम 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, और इंग्लिश तो डेफिनेटली अच्छी आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी आना चाहिए कि एक अगर आप जब इंटरव्यू शुरू करेंगे ना तो 15-20 मिनट आधा घंटा बोलने की कैपेसिटी होना चाहिए। अगर इतनी इंग्लिश होगी तो ही वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये आपको अच्छे से पता होगा कि हमेशा हम लोग ये बोलते हैं कि न्यूजीलैंड का रिजल्ट हमेशा 100% होता है। मतलब ये मान लीजिए कि 100% पॉसिबिलिटी होती है वीज़ा लगने की, क्योंकि इसमें जो हम वीज़ा अप्लाई करते हैं और एम्प्लॉयर ने अगर आपको सिलेक्ट किया तो वीज़ा आपका ज़रूर लगेगा। वीज़ा लगने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारे स्टेप्स हमारी जो टीम है वो कंप्लीट करती है, और उसमें से जो भी चीज़ें होती हैं टाइमली आपको इन्फॉर्म किया जाता है। और जब किसी का प्रोसेस इन होता है तो आपने कई लोगों के वीडियोस देखे होंगे, इसमें से एक बहुत कॉमन फैक्टर आता है, जब इंपॉर्टेंट टाइम होता है तो डे नाइट कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंपॉर्टेंट होगा रात के 10 बजे होंगे, 12 बजे होंगे, सुबह के 4 बजे होंगे, लेकिन आपको कॉल पे कोऑर्डिनेशन जरूर किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, अप्लाई करना चाहते हैं, न्यूजीलैंड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली इसमें प्लान कर सकते हैं। इसमें से जो वीज़ा मिलेगा वो 5 ईयर का वीज़ा मिलेगा, जिसमें से वहाँ पर आप पीआर के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी। उसमें आप ऑब्वियसली आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगी पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए, न्यूजीलैंड की नेशनलिटी के लिए भी आपको उसमें अपॉर्चुनिटी रहेगी वहाँ पर, और फैमिली वीज़ा भी मिल सकता है आपको। एंड फ्री एजुकेशन चिल्ड्रेन के लिए, जो 18 साल से छोटे बच्चे होंगे ना, मीन्स 18 साल से कम की एज के जितने भी चिल्ड्रेन होंगे ना, उनकी फ्री एजुकेशन होगी न्यूजीलैंड में। और ये बेनिफिट वहाँ पर जो न्यूजीलैंड का मेडिकल सिस्टम होता है ना, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सो दोस्तों, कितने सारे बेनिफिट्स आपको एक साथ मिलने वाले हैं। मतलब एक कैंडिडेट जाने वाला है, उसके साथ में उसकी पूरी फैमिली। और फैमिली की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि जब फैमिली की बात करते हैं तो अगर किसी के घर में 20 लोग होंगे तो 20 नहीं आएंगे। पॉइंट ये कि फैमिली की डेफिनेशन एक बार समझ लेना। ब्लड रिलेशन वाले इसमें फैमिली में आते हैं, जिसमें से पर्सन जो इंसान होता है वो खुद होता है, उसका स्पाउस मतलब अगर मेल है तो फीमेल मीन्स हस्बैंड वाइफ जो भी है वो, और उनके खुद के बच्चे और उनके पेरेंट्स जो उनके खुद के ब्लड रिलेशन में है वो इसमें आते हैं, और उन सभी को इसका बेनिफिट मिलता है। आप 5 साल कंप्लीट करने के बाद में रिन्यू भी कर सकते हैं। इस पीरियड में आपकी बहुत सारी
जो प्रोसेस है, जैसे पीआर की है, पासपोर्ट की, नेशनलिटी की, वो सारी चीज़ें वहाँ के गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो करके आपको मिल जाएंगी। ये पॉसिबिलिटी पूरी होती है, क्योंकि ये जो इतना लंबा वीज़ा मिलना, 5 साल का वीज़ा, आप सोचो ये वीज़ा जो होता है ना 5 साल का होता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। मतलब कि 5 साल में आप इंडिया भी आ सकते हो, वहाँ काम भी कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि आपको 5 साल कंटिन्यू रहना, लेकिन ऑब्वियसली लोग फ्यूचर बनाने के लिए लॉन्ग टाइम रुकने का प्लान जरूर करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम रुकेंगे तो उनकी जो उधर की फॉर्मेलिटी होती है वो जल्दी होती है, क्योंकि वहाँ पर स्टे वाला पीरियड देखा जाता है। सो 5 ईयर का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको शायद इतना आसानी से कभी नहीं मिल सकता है। और न्यूजीलैंड, आपको अच्छे से पता होगा कि न्यूजीलैंड टॉप जो कंट्री होती है टॉप लेवल की, अगर आपको वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज के नाम काउंट करेंगे उसमें न्यूजीलैंड का नाम आपको पक्का मिलेगा। यूएस, कनाडा, यूके, ये सभी कंट्रीज में न्यूजीलैंड का नाम 100% आपको मिलने वाला है। बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही अच्छी कंट्री है, और इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं दोस्तों। रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अभी जैसे हमारे पास में हेयर ड्रेसर की रिक्वायरमेंट है, दोनों की रिक्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है, और इसका प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हुआ है, पहले की तुलना में काफ़ी फिल्टर्ड हुआ है। जो अभी वीज़ा कैटेगरी है उसमें से काफ़ी चीज़ें एडवांस हुई हैं, और ख़ास तौर से प्रोसेस सिंप्लीफाई हुआ है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर देखते हैं जुलाई अगस्त सितंबर में, उस टाइम पर कई लोगों ने विजिट वीज़ा निकलवाए थे न्यूजीलैंड के लिए, और ख़ास तौर से जिनका आगे कंफर्मेशन नहीं था, कई लोगों ने ऐसा किया था, वहाँ पर जाके उनको डिपोर्ट भी किया गया था। पॉइंट ये था कि जब कोई प्रॉपर चैनल में नहीं जाता है, सिर्फ वीज़ा लेके पहुँचने पर एम्प्लॉयमेंट मिलना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप अगर रिलेवेंट सोर्स से जाएंगे, अगर आप प्रॉपर चैनल से जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों पॉइंट क्या होता है, अगर आप जिस सोर्स से जाने वाले हैं वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस रिक्वायरमेंट में आपको जॉब भी मिलेगी और लीगल वीज़ा भी मिलेगा। सो कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, क्राइटेरिया में आते हैं, वो टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड के ऊपर इस सप्ताह जो सैटरडे को हम लोग लाइव आते हैं, उसमें हम न्यूजीलैंड के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट अगर न्यूजीलैंड का प्लान करना चाहते हैं, न्यूजीलैंड में हमारे पास में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं, मतलब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जिनके ऊपर हमने पास्ट में वीडियोस बनाए हैं और फ्यूचर में भी आपको मिलने वाले हैं, जिसमें से कॉमन रिक्वायरमेंट के ऊपर हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। आप अगर न्यूजीलैंड के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे पास जो कैटेगराइज्ड प्रोफाइल्स हैं उनमें से आप अगर मैचिंग होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आपको उसमें अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब ये रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं होता, क्वालिटी के साथ में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। और ऑब्वियसली ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपको यहीं पर रहते हुए, इंडिया में रहते हुए, बिना रिस्क लेते हुए जेन्युइन तरीके से आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है, वो भी 5 साल का। प्रोसेस जो कुछ होती है वो सब हम करवाते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक ही फैक्टर होता है कि आपके डॉक्यूमेंट बराबर होना चाहिए और आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, दैट्स इट। और आपको अलग से ज़्यादा कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो प्रोसेस होती है वो हमारी टीम करती है। ऑब्वियसली जो सक्सेस मिलती है उसमें टीम को डेफिनेटली बहुत बड़ा शेयर टीम को जाता है और कैंडिडेट को जाता है जो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करते हैं। तो जो लोग भी न्यूजीलैंड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अगर मन में कुछ सवाल हैं, क्वारीज हैं, तो इस सैटरडे के लाइव सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट्स ऐसी जो अपकमिंग में आ सकती हैं, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन सैटरडे को लाइव सेशन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये रिक्वायरमेंट, ये वैकेंसी अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, तो आप टीम को कॉन्टेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल नहीं है, आपके फ्रेंड सर्कल में, नेटवर्क में कोई एलिजिबल है, तो आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि जो एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो इस प्रोफाइल में अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।